यस। सो मैं पहले ही बता दूं कि जिनके पास टाइम नहीं है या जिनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कृपया जाके रील्स देखिए जाइए, रील्स देखे जाइए, क्योंकि ये एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन है। नो एडिटिंग, नो स्क्रिप्ट, जस्ट अ कॉन्वर्जेशन। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं, सो विल टॉक अबाउट रक्षित which was earlier पालित। Let's start with the start। मैं मेरे नॉर्मल शॉर्ट फिल्म्स बना रहा था। First I used to make very short film। They are not also called film, they are like videos। So A Stranger, Passenger, these two videos और movies whatever it is, ये रीमेक थे आशीष चंचलानी के वीडियोस के। सो यहाँ से मैंने फर्स्ट मतलब ऐसा थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया। फ्रॉम वेयर एक्चुअली मेरा ऐसा मूवी बनाने का कीड़ा कहाँ से आया कि मैं देखता था रोहित शेट्टी के फिल्मों में कि लास्ट में बिहाइंड द सीन चलते थे। सो आई वाज लाइक सो अमेज्ड कि भाई ये कार उड़ जा रहे हैं, ये ब्लास्ट हो जा रहा है, ये कैमरा ऐसे पहन रहा है। बहुत इंटरेस्ट था मेरे को। सो तब से मतलब ये फालतूगिरी मैं कर रहा हूँ। सो फिर मैंने बनाई हावड़ा टाइम्स, फिर हावड़ा टाइम्स 2 एंड आई वाज लाइक अब बहुत हो गया एक्शन। एक्शन नहीं थे, मतलब जो भी है अब कुछ अलग बनाना है। सो वाइल शूटिंग हावड़ा टाइम्स 2, जब शूटिंग चल रही थी, मेरे को एक आइडिया आया टू मेक एन हॉरर मूवी। देन आई वाज लाइक यार हॉरर कॉमेडी बनाते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। सो शूटिंग के दौरान ही आई वाज थिंकिंग ऑफ अ स्क्रिप्ट। मेरे को एक मस्त आइडिया आया, एक मस्त कॉन्सेप्ट आया मेरे को, एंड आई नेम्ड इट पालित। फिर आया नवंबर। मैंने नवंबर 2 से स्क्रिप्टिंग शुरू की। मैं लिख रहा था, बड़ा मजा आ रहा था मुझे। ऐसा नहीं कि मैंने हर रोज लिखा है, मैंने मतलब लिखा है, मैंने मेजॉरिटी ऑफ दिन लिखा है। सो नवंबर से लेके मिड मार्च के आसपास, जब वैसा बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे, तब जाके मैंने बीच में ख़त्म किया है पालित की हाफ स्क्रिप्टिंग। अब कुछ आते हैं प्रॉब्लम्स। कुछ प्रॉब्लम्स आए, कुछ सोचा मैंने। सो आई रीनेम्ड इट रक्षित। तब तक मैं हर जगह कर चुका हूँ प्रमोट कि भाई स्कूल में पालित आ रहा है, पालित थिएटर में आगा पालित। सो या इट इज रक्षित। फिर मेरे बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए एंड आई अगेन स्टार्टेड राइटिंग रक्षित एंड फाइनली मैंने नोटबुक में रक्षित लिखना खत्म किया। अब मेरे को एक ड्रीम था कि मतलब ऐसा रियल मूवीज में जैसे ऐसा डायरेक्टरों के हाथ में एक प्रिंटेड स्क्रिप्ट होता है, बाइंड तो होता ही, छोड़ो, स्पाइरल में। शायद लाइक मेरे को भी बनाना, क्योंकि ये मेरा वन ऑफ द ड्रीम प्रोजेक्ट है, एक्चुअली ड्रीम यूनिवर्स है। सो आई स्टार्टेड टाइपिंग इट एंड फाइनली आई हैव दिस रक्षित स्क्रिप्ट। मेरे को बड़ा मजा आया लिखने में एंड मैं बता रहा हूँ जब भी आए तब ये बहुत फन होने वाला है। नेवर माइंड। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, क्या रक्षित इस साल रिलीज हो रहा है? तो मेरा आंसर है नो, बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स जिनको मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट कॉम्प्रोमाइज। अब तक मैंने जितने भी फिल्म्स लिखे हैं या शूट किए हैं, आई ऑलवेज थिंक इन माई माइंड कि मैं क्या कर सकता हूँ। लाइक मैं एक सीन किसी भी मूवी का लिख रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, ये मस्त रहेगा, बट देन आई रियलाइज कि ये मैं शूट कर ही नहीं सकता। लाइक एनीवे, लाइक इन एडिटिंग और मे बी आउटसाइड, जो भी है, आई होप यू अंडरस्टैंड। मतलब मेरे बस की बात नहीं है वो सीन करना। सो आई इधर डाइवर्ट द सीन, मैं चेंज कर देता हूँ स्क्रिप्ट या वो सीन को हटाई देता हूँ। सो एवरी टाइम टिल हावड़ा टाइम्स 2 भी आई कॉम्प्रोमाइज्ड, बट दिस इज डिफरेंट। मैंने कहा जब मैं ड्रीम यूनिवर्स शुरू कर ही रहा हूँ, सो कॉम्प्रोमाइज क्यों? जैसा मैं चाहता था कि रक्षित बने, रक्षित स्क्रिप्टिंग हो, वैसा बना ही है, बिकॉज आई डिडंट कॉम्प्रोमाइज्ड। जैसा मेरे दिमाग में आया कि ये सीन ऐसा होगा तो ऐसा होगा ही, वैसा ही लिखा है मैंने। सो हियर कम्स अ चैलेंज कि जो मैंने लिखा है अब वो मैं शूट कर नहीं सकता। अब मैं अगर जेन्युइनली चाहूँ तो मैं इसे कल ही शूट कर सकता हूँ। इसमें मेरे पास ग्रीन स्क्रीन है, हल्का फुल्का एडिटिंग करके, सस्ता चिंदी एडिटिंग करके मैं रिलीज कर दूंगा, 1-2 महीने में हो जाएगा रिलीज। बट आई डोंट वांट इट टू बी लाइक दैट, बिकॉज आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद इट। अपुन जैसा चाहता है वैसा ही होगा शूट। अभी मान लो मैंने अगर ठान लिया कि शूट हो रहा है इस साल, देन अराइजेस मेनली 2 प्रॉब्लम्स, लोकेशन एंड कास्ट।
नाउ अगेन इफ आई वांट टू कॉम्प्रोमाइज, मेरे पास दोस्त है, मैं चाहूँ और अगर वो चाहे तो हम मूवी बना सकते हैं। ये तो काश के प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन वो सस्ते एक्टर्स हैं, मैं उनको कुछ पेमेंट नहीं दूंगा, बट सस्ते आई मीन चीप एक्टिंग, चीप। अब ये देख के मेरे दोस्त ऑफेंड हो जाएंगे, तुम अच्छी एक्टिंग करते हो भाई, सॉरी भाई, लेकिन इस मूवी में ना एक अच्छी एक्टिंग की बहुत ज़रूरत है। अब मेन कैरेक्टर तो मैं हूँ ही, ऐसा नहीं कह रहा कि मेरा एक्टिंग अच्छा है, आई कैन हैंडल द प्रेशर, बट मेरे साथ 2 कैरेक्टर और है जो पूरे मूवी भर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे मूवी भर ही है। सो ये 2 कैरेक्टर का रोल्स वेरी प्रेशियस, एंड इस मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। अनलाइक माई एवरी मूवी, मैं ही काफी सारे रोल्स प्ले करता हूँ, बट इस बार वैसा नहीं होने वाला है। देन अगर मुझे कास्ट मिल गई, लोकेशन कहाँ? एज यू नो ये एक हॉरर मूवी है, इट नीड्स अ हॉरर लोकेशन। एक घर चाहिए जहाँ पे पूरा मूवी बेस्ड है। जैसा मैं चाहता हूँ घर, वैसा मुझे मिल रहा नहीं है, एंड अगर मिल भी जाए तो उतने पैसे नहीं है। एंड हियर कम्स द थर्ड प्रॉब्लम, द बजट। लास्ट ईयर से जब से मैंने कॉन्सेप्ट सोचा है, मैंने सेविंग की है, लेकिन स्टिल इट्स नॉट एनफ। शैल आई टेल यू व्हाट आई हैव सेव्ड? ओके, इट्स नॉट अ बिग नंबर, बहुत ही चिंदी है एक मूवी के हिसाब से, बट मैंने 10,000 रुपए सेव किए हैं लास्ट ईयर से फॉर दिस प्रोजेक्ट। बट जब मैं एक दिन बहुत फ्री बैठा था, जब मेरे पास करने कुछ था नहीं, तब मैंने हिसाब लगाया कि कितना कितना खर्चा हो जाता है छोटी छोटी चीज़ों में। इस फिल्म का लोकेशन अगर मुझे मिल गया तो उसका रेंट, इस फिल्म के प्रॉप्स, इस फिल्म के फर्नीचर, क्या बक रहा हूँ, इस फिल्म के फर्नीचर, प्रॉप्स, ट्रैवलिंग एंड एटसेट्रा, खाना एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये स्क्रिप्ट अगर मैं किसी बड़े एक्चुअल मूवी डायरेक्टर को दूं, दे कैन मेक इट एन अ पीस ऑफ केक, क्योंकि उनके लिए उनको बस घर चाहिए। सो एन अ रियल फिल्म इंडस्ट्री दे मेक मूवीज ऑफ 100 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़ एंड मिनिमम ऑफ 20 करोड़ की में भी मूवी है। मुझसे अगर पूछे, आई कैन मेक दिस फिल्म अंडर 1 लाख। जब अगर 1 लाख का बजट हो मेरे पास, मैं मतलब पागल ही हो जाऊंगा, मैं मतलब क्या कर दूंगा, मेरे को लगता है ऐसा। बट या जेन्युइनली अगर 1 लाख अगर हो ना, मैं क्या ही बना दूं। लाइक द स्केल विल बी ग्रैंड लाइक माई स्क्रिप्ट। अब प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स भी तो हैं, जैसे कि मान लो तुम मेरे शूटिंग सेट पे आए, एक्टर्स मुझसे पूछ रहे हैं वॉशरूम कहाँ है, मैं कहा वॉशरूम आगे से लेफ्ट है, बट पानी नहीं आ रहा है, बजट इश्यूज। ऐसा शूटिंग चलते वक्त मैं कर रहा हूँ अनाउंस, कोई भी शूटिंग के दौरान रील्स नहीं देखेगा, एंड उसके बाद जब फोन डिस्चार्ज हो जाए, चार्ज में तो कतई नहीं लगाएगा, क्योंकि बिजली का बिल नहीं भरा है। बजट इश्यूज। लाइक टू मेक अ रियल मूवी यू नीड कि पानी आए, पानी का सुविधा हो, इलेक्ट्रिसिटी का सुविधा हो, खाने का सुविधा हो, ट्रैवलिंग का सुविधा हो, एंड इस उम्र में मैं किसी की भी सुविधा नहीं दे सकता। बजट इश्यू। सो मैं इतने बहाने मार रहा हूँ, ये बहाने नहीं है, ये मेरे प्रॉब्लम्स हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि आई कांट शूट इट दिस ईयर। मैं चाहता हूँ भाई, मजाक से हटके, जब मैंने ऐसा लॉक किया था ना वो डेट की 31 अक्टूबर को रिलीज होगा हैलोवीन के वक्त, तब मैं आधे स्क्रिप्टिंग में पहुंचा था। आई डिडंट नो कि इतना मस्त बन जाएगा। तो क्रेजी, ग्रैंड, हॉरर, कॉमेडी, इमोशन, सस्पेंस। मैंने सोचा था यार, मैंने जोश में कर दिया लॉक। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। लाइक आई वाज लाइक अप्रैल के एंड तक मुझे स्क्रिप्ट चाहिए, स्क्रिप्ट मेरे हाथ में है। देन आई वाज लाइक मई में प्री प्रोडक्शन वर्क शुरू कर देंगे, बट आई कांट। आई कैन प्री प्रोडक्शन में कर दूं, लेकिन फायदा क्या है 1 महीना वेस्ट करके, जब मैं शूट ही नहीं कर सकता इस साल। सो या रक्षित इस साल नहीं आ रहा है, एंड ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं आ रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं जो लोग अब तक वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे पता है इतनी बकवास मेरी कोई सुनेगा नहीं, लास्ट तक तो कोई देखेगा भी नहीं, शायद कोई फास्ट फॉरवर्ड करके कोई देख रहा है, पता नहीं, आलसी। तो जो अब तक वीडियो देख रहा है, मैं उनको बता दूं कि जब भी मेरे लाइफ में मेरे को लगे कि इट्स द राइट टाइम, आई विल शूट इट। मूवी कैंसल नहीं है, पोस्टपोन्ड है। सो मई में जो प्री प्रोडक्शन वर्क होने वाला था वो नहीं हो रहा है, क्योंकि शूट नहीं हो रहा है।
सो क्या मैं ये 1 महीना बर्बाद कर दूंगा? एंड एक और सवाल कि क्या मेरा नेक्स्ट मूवी पालित ही होगा? सो यस, होगा तो रक्षित ही। बट क्या मैं इस बीच किसी पे काम नहीं करूंगा? नो। जब से मेरे को पता चला कि मैं शूट नहीं करूंगा इस साल, मैंने नए मूवी के लिए सोचना शुरू कर दिया है। एंड आई गॉट अ कॉन्सेप्ट। मेरे ख्याल में एक स्टोरी है, एंड एज यू नो एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स। सो ये भी इसी यूनिवर्स का पार्ट होगा। एंड इस बार कुछ हटके है स्टोरी। इट इज नॉट एक्शन, नॉर हॉरर, नॉर एनीथिंग। एक यूनिक स्टोरी है, अलग। बिकॉज आई हैव प्रॉमिस्ड कि मैं जो भी लिखूंगा आई विल राइट अ फिल्म, नॉट अ शॉर्ट फिल्म, अ फिल्म। एंड वो ग्रैंड लेवल पे होना चाहिए, ताकि जब भी लोग देखें, तुम देखो, जब तक वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू, उनको मजा आ जाए, माइंड ब्लोन। सो या आई विल बिगिन स्क्रिप्टिंग वेरी सून। उस चीज़ का अनाउंसमेंट, टीजर भी वेरी सून। सो या ये है मेरा प्रिंटर, एंड इस प्रिंटर के ऊपर है मेरे नए फिल्म का टाइटल, जो कि अभी दिख रहा होगा, ब्लर। टाइटल रेडी है, अनाउंसमेंट टीजर रेडी है, वेरी सून। एंड ऐसा नहीं कि ये नया मूवी रक्षित से पहले आएगा, ये एक यूनिवर्स है। सो एवरीथिंग विल कम इन अ ऑर्डर। सो आएगा तो पहले रक्षित ही। एंड लास्टली एक और बात कह दूं मैं कि रक्षित नहीं बन रही है। इट इज़ पोस्टपोन टू सम ईयर, सम डे, किसी भी दिन मिलेंगे ज़रूर। वंस अगेन थैंक यू यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, मुझे समझने के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।